हाय बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, नवोदय विद्यालय में जो गणित का सिलेबस है, उसमें पहला ही जो भाग है वो है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस संख्या पद्धति को पहले बेसिक चीजों को जानना भी जरूरी होता है। और वो जरूरी जो चीजें हैं उसको पहले एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए कि वीडियो लंबी होगी, इसीलिए इसको कई भागों में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संख्या पद्धति क्या होती है? जो सबसे सीधा सीधा प्रश्न है, संख्या पद्धति क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या पद्धति, यहाँ लिखा गया है, संख्याओं को लिखने, पढ़ने, पहचानने और उनके स्थान के मान के अनुसार जानने की विधि को संख्या पद्धति कहते हैं। उसके स्थानीय, उसके मान को जानने का, जो अगर वो संख्या कहाँ लिखी है उस स्थान को जानने के मान को, या किसी संख्या को पहले लिखने, कोई संख्या है जैसे 4, उसको लिखने और पढ़ने और पहचानने। 4 को 4 ही पढ़ेंगे और पहचान भी 4 ही होगी। 4 इस तरीके से नहीं हो सकता है। 4 इस तरीके से नहीं हो सकता है। 4 जब भी होगा तो इसी फॉर्म में होगा जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे प्रिंट भाषा में 4 इसी तरीके से लिखा जाता है, 4 यही होगा, उसका पहचान भी वही होगा। और उसके अस्थाई स्थान के अनुसार मान को जानने की विधि जो है, इस पर आइए एक बार कंसंट्रेट करते हैं। कि जैसे यहाँ पर हम उदाहरण दिए हैं कि 4582। जो ये 4582 है, इसका जो स्थान का जो मान है, यहाँ पर दो जो है वो इकाई पर है, जैसे का लिखा गया है, यहाँ पर 2 इकाई पर है, 8 दहाई पर है, 5 सैकड़े पर है और 4 हजार पर है। तो इसी के अनुसार हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे 4582। ठीक है, तो इसी को उसके स्थान के अनुसार मान की जो परिकल्पना परिकल्पना स्थानीय संख्या पद्धति में की गई है, उसी को हम एक संख्या पद्धति, जो लिखने की जो क्रिया है उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। आइए, एक पद्धति है दशमलव पद्धति। ठीक है, दशमलव पद्धति क्या है? ये 10 के मान पर आधारित होती है। अगर जब 10 हो जाता है तो उसमें 10, अगर कोई भी संख्या 10 तक पहुंच जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके साथ उसको 10 हो जाता है, 10 से गुणा हो जाता है, तो उसी को दशमलव पद्धति कहा जाता है। जैसे में 10, 10 में अगर 10 से गुणा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 100। या 10 जब 10वीं बार आ जाएगा तो वो 100 हो जाएगा। जिस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 आ गया, उसी तरीके से वो दशमलव पद्धति 10 पर आधारित होती है। ठीक है, से 99, ये भी नब नब नौ 90 है, ये 10 है, 9 ठो 90, उसके बाद 9 99। तो इसी को दशमलव पद्धति कहा जाता है। और एक, आइए यहाँ पर एक बात और बता दिया जाता है। एक होता है अंक।
अंक, जिसको कहते हैं डिजिट, DIGIT, डिजिट। डिजिट क्या होता है? डिजिट केवल 10 ही होती हैं। डिजिट जो होती हैं 10 होती हैं। इन्हीं को चाहे जितनी बार लिख कर हम लोग उतने डिजिट बना दिया जाता है। जैसे में आपका मोबाइल, किसी का मोबाइल नंबर होता है 10 अंकों का, तो उसे 10 डिजिट का अंक कहा जाता है। एक 9 हो गया ये। तो किसी एक एरिया का पिन कोड होता है 6 अंक का, तो वो 6 अंक का डिजिट होता है। कोई भी OTP होती है 4 अंक की हो सकती है, 4 डिजिट 4 डिजिट की, या 6 डिजिट की। तो उसी को डिजिट कहा जाता है। कोई भी संख्या कितने डिजिट की है उसको, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, जैसे यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं 3 अंक है, ये 4 अंक है, 2 अंक है, या 1 अंक है। डिजिट या अंक कितने भी अंकों की संख्या हो सकती है, उसकी गणना हम उसके अनुसार करते हैं। देखिए, ये है आंकिक मान। क्या है? आंकिक मान। ये आंकिक मान ये है फेस वैल्यू। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में 2 3 3 4 5 में पढ़ते हैं। मुश्किल, हालांकि क्लास 3 से हम लोग पढ़ते हैं इसको। आंकिक मान ये फेस वैल्यू है। कोई भी संख्या का फेस क्या होता है? फेस क्या किसी का होता है? जिसका वो जैसा चेहरा रहता है वही फेस होता है। इसमें कहा गया किसी भी संख्या में अंकों का अपना वास्तविक मान आंकिक मान होता है। आंकिक मान होता है। इसमें अंक के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे अंक के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या, जैसे इसमें 5482 लिखा है, तो इसमें 8 का जो मान है वो 8 ही होगा। ये दहाई पे लिखा है तो ये 80 नहीं हो सकता है, जैसा कि स्थानीय मान में होता है। जबकि ये फेस वैल्यू है, आंकिक मान है, तो उसका कहीं पर भी लिखा रहे, जैसे 978025। अगर इसमें 8 का मान हम निकालना चाहें, आंकिक मान, तो यहाँ पर भी 8 होगा और यहाँ पर भी 8 होगा। जो अंक जैसा दिखाई देगा, जिस स्थान पर होगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस तरीके से दिखाई देगा उसी को आंकिक मान कहा जाता है। ठीक। स्थानीय मान सभी लोग पढ़े हैं। स्थानीय मान वो होता है किसी संख्या के में अंक जिस स्थान पर होता है, उस स्थान के अनुसार उसको जो मान होता है, उसका जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू इसी के कहा जाता है। प्लेस वैल्यू इसी को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अंक का स्थान बदलने पर उसका स्थानीय मान बदल जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जैसे 4582 है, 4582 है, इसमें 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 गुणे दाई पे रहे तो 10 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 80। लेकिन यही होता 4852। तो यहाँ पर 8 का स्थान बदलने के बाद उसका मान भी बदल जाता। यहाँ सैकड़े पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो उसी के साथ 8 के साथ 100 का गुणा कर देते और ये हो जाता 800। अर्थात अंक का स्थान बदलने से उसका स्थानीय मान भी बदल जाता है। ये तो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके होंगे। और अलग अधिक स्पष्ट से तरीके से समझना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
ये है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें ये वो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या होती है जो गिनती करने की जिस संख्या का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है, उसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे एक छात्र, 5 किताब, 12 आम, 10 पेड़, जैसे गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसी तरीके से ये गणना करने की का जो नंबर होता है, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए गिनती करने वाले नंबर को क्या कहा जाता है, तो आप सीधे सीधे लगाएं नेचुरल नंबर या अर्थात प्राकृत संख्या। इस सभी प्रकार की संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। इसकी बस विशेषता ये है कि इसके इसके जो सबसे छोटा अंक प्राकृत संख्या का छोटा, देखिए ये दूसरा प्रश्न भी बन सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो एक है। प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी इकाई नहीं जान सकते हैं, और दूसरा बात है जीरो प्राकृत संख्या नहीं होता है। दो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है, अगर पूछ देता है आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, आप ऑप्शन दे देगा जीरो, ऑप्शन देगा एक, ऑप्शन दे देगा -1। तो इसमें लगाना एक है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। अगर प्राकृतिक संख्या जो होती है, सॉरी, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती वाली संख्या थी, जो 1 2 3 4 5 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का की गणना नहीं की जा सकती है। जीरो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, -1 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसमें ऋणात्मक संख्या जैसे देखिए -1 है, उसी तरह का -2 भी है, वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। भिन्न और दशमलव की कोई भी संख्या क्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, अब आइए पूर्ण संख्या पे याद करते हैं, ध्यान देते हैं। पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या होल नंबर वो संख्या थी जो जीरो और अन्य प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती है, उसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 7 15, ये जितना है ये पूर्ण संख्या होती है। आइए उसकी विशेषता देखते हैं। जीरो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का गणना नहीं कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या ये आगे आके पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या में न तो भिन्न शामिल होते हैं, न तो दशमलव के अंक शामिल होते हैं, ठीक। ये है पूर्णांक संख्या। क्या है, इसमें एक चीज और जोड़ दी गई। पहले धनात्मक गिनती वाली संख्या थी, उसको प्राकृतिक संख्या कहा गया, गिनती वाली संख्याओं, 1 2 3 4 5 6 7 को। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या जोड़ी गई, जैसे पिछले वाले से होल नंबर में पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ा गया। प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या जो है वो गिनती वाली संख्या 1 2 3 4, और पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या है, जिसमें जीरो लग गया हो, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या है, जिसमें जीरो लग गया हो। और पूर्णांक संख्या जो है जो ऋणात्मक भी हो, जैसे में जीरो के बाद कौन सी है, प्राकृत संख्या,
जीरो मिल गया तो पूर्ण पूर्ण संख्या, और माइनस वाले जो संख्याएं मिल गई तो वो पूर्णांक संख्या, इंटीजर इसको कहते हैं, ये है इंटीजर। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है: धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो संख्या जीरो से बड़ी होती है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, एक दो तीन चार। जो संख्या जीरो से छोटी होती हैं उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -2 1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। जीरो जो शून्य है वो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक। अब कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि शून्य कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, तो वो धनात्मक, वो पूर्ण संख्या, न तो धनात्मक संख्या न तो ऋणात्मक संख्या। ठीक है। देखिए धनात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या जो है, ये पूर्णांक संख्या, जीरो एक पूर्णांक संख्या है, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक है। देखिए पूर्णांक पूर्णांक संख्या जो इंटीजर संख्या है, नंबर होते हैं, उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है? कभी भी तापमान नापना होता है +10 सेंटीग्रेड, और -5 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 रुपया 500 रुपया प्लस है, मतलब वो रुपए का लाभ है, -500 रुपये तो उसका नुकसान है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जीरो एक पूर्णांक संख्या, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक है। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या और धनात्मक संख्या शामिल होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, तो इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्या भी। पूर्णांक में भिन्न और दशमलव शामिल, इसमें भी पूर्णांक में दशमलव और भिन्न शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं पूर्णांक इंटीजर संख्याओं का। निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या नहीं है? दशमलव शामिल नहीं होता है, इसलिए वो पूर्णांक संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है? ये तो सीधे सीधे जानते हैं कि -9 नहीं है। ठीक। इसी तरीके से अ, संख्या पद्धति की और दो क्लासें लगेंगी, और वीडियो आएंगे, जिसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। और देखिए दूसरा जो है बात, एक है प्रकृति पर्यावरण, जो है आप लोग के सिलेबस में आया है, जो नवोदय का अगले साल एग्जाम होगा अगली बार, उसमें पर्यावरण का भी एक सेक्शन है, उसको भी मैं करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा, साथ साथ रीजनिंग भी करवाऊंगा। इसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा जो इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, उसको देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए।